Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अब आरोप आप पर ये लग रहे हैं कि अब आप भी आप जैसी हो गई हैं। मुझे लगता है आप जैसा होना काफ़ी मुश्किल है और भाजपा जो कहती है वो करती है और मुझे लगता है अब दिल्ली वासियों को अंदाज़ा हो गया है कि आखिर में कौन है आम आदमी और आम औरत के लिए और आम नागरिक के लिए पार्टी और उनके लिए बनी हुई पार्टी, उनके लिए प्रतिबद्ध ये पार्टी। अब ज़रा देखिए, एक सुल्तान साहब का शीश महल और एक आम लोगों का शीश महल। अब ज़रा सोच में आप अंतर आप देखिए और सोच से ही होती है सेवा। और अब देखिए कि किस तरह का आप पूरा फ़र्क देख रहे हैं दोनों के बीच में। तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता है। मैं आप ही की तरह एंकर थी, सोचा कुछ ज़िंदगी में कुछ नया करना है, देश के लिए कुछ करना है, अन्ना हज़ारे आंदोलन में कूदी। उसके बाद जो मैंने देखा दुनिया ने देखा और अब मैं हाथ जोड़कर बल्कि विनम्रता से कहूँगी कि वाकई में मेरा दिल खुश हुआ देखकर कि रेखा मेरी बहन जो सीएम है अभी ने किस शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से, सहज तरीके से लोगों की जो मन की भावना है उसको समझा है, परखा है और उनको उसके लिए अपने को समर्पित किया है। ये काम करने तो हम लोग निकले थे दरअसल, और वो लोग हम लोग अपने को कहलाते थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन, लेकिन लिखा था किसी और की किस्मत से मेहनत करना और किसी की किस्मत में सिर्फ भ्रष्टाचार लिखा था। और किस्मत क्या, ये तो छलावा है, खेल है। और केजरीवाल ने किया ये सबके साथ, हमारे जैसे लोगों के साथ भी। तो ये आज जो हम देख रहे हैं वो बहुत एक बड़ा दिन है मुझे लगता है, और ये पूरा दर्शाता है, ये वास्तविक रूप से क्लियरली कॉन्क्रीट ठोस तरीके से दोनों पार्टियों का चरित्र दिखाता है। चरित्र केजरीवाल जी का क्या था और चरित्रहीनता क्या थी उसका अंदाज़ा मिल चुका है, दिल्ली की जनता ने देख लिया है। लेकिन अब आप देखिए दूसरा रुख, तो जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं असली में कैसे होते हैं और जो लोग साधारण विनम्र तरीके से अपना काम करते हैं। एक तो शाजिया जी आपने मौका नहीं दिया ना शीश महल को देखने का, मौका आपने ना आम जनता को दिया ना आपने मीडिया को दिया। शीश महल कैसा था, शीश महल में क्या क्या आलीशान था, ये देखने का मौका मिल जाता तो शायद सवाल करना सोमनाथ जी से और भी ज्यादा आसान होता। खैर, आप जिस सिंप्लिसिटी की बात कर रही थी उस सिंप्लिसिटी में 2 टन के 24 एसी हैं जिनको लगाने की कीमत 11 लाख रुपए से ज्यादा है। 14 नए सीसीटीवी कैमरे, खैर ये तो सिक्योरिटी के पर्पज से हो गए। 23 रिमोट कंट्रोल सीलिंग फैन है। आप बताइए ना मुझे, रिमोट कंट्रोल सीलिंग फैन ये कौन से आम आदमी के घर पर होते हैं और इन्हें लगाने का खर्चा है 1,80,000 रुपए। 23 रिमोट कंट्रोल सीलिंग फैन है। इन पर आरोप लगा रही आम आदमी पार्टी के हम पर कीचड़ उछालने चले थे, आप तो खुद भी ऐसे के ऐसे ही हैं। अरे जो सोचिए, पूरे के पूरे जो जन सदन के लिए बना है, जन सेवा सदन बना है, उस पूरा के पूरा जो उस पर काम हुआ है वो अरविंद साहब, सुल्तान साहब के शीश महल के पर्दों से भी कम है वो। तो किस मुंह से जुर्रत करेगी आम आदमी पार्टी, जो खास आदमी पार्टी बन गई है और जने क्या क्या बन गई है, वल्ला आलम जाने वो क्या बन गए हैं। तो आप सोचिए किस मुंह से सवाल भी पूछेगी, मतलब थोड़ी तो जबान भी लड़खड़ाएगी ना सोमनाथ भाई मेरे, ये पूछने से पहले। पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं के पास में चल लेती हूँ। सोमनाथ भारती जी कह रहे हैं बेईमानी है ये, 60 लाख वर्सेस 45 करोड़ में आप नैरेटिव चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तो बंगला जो रेनोवेट हो गया वो 60 लाख रुपए में हो गया, जबकि शीश महल की कीमत तो लगातार करोड़ों में बताई गई है। देखिए प्राची जी, अच्छा ये होता कि हम चर्चा करते कि 4 महीने में केजरीवाल जी ने क्या कर दिया था दिल्ली वालों के लिए, कैसे बिजली आधी कर दी थी, पानी माफ़ कर दिया था, शिक्षा पे काम शुरू हो गया था, स्वास्थ्य पे काम शुरू, और 4 महीने में क्या करा रेखा गुप्ता जी ने, आरोग्य जो हमारे मोहल्ला क्लिनिक थे उसका नाम कर दिया आरोग्य मंदिर, स्कूलों के साथ खिलवाड़ शुरू कर दी, बिजली मुसीबत में आ गई, बिजली में कटौती शुरू हो गई, पानी की मुसीबत हो गई, मोहल्ला बस हमारी जो है उसको देवी के नाम से, मतलब कुछ भी एक भी नया चीज़ नहीं है। लोगों को बेघर कर दिया, झुग्गियाँ टूटने लगी, कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, करने क्या लगे।
अभी जो इन्होंने किया कि भैया वो जो हम गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल नहीं देंगे, उसको वापस लेना पड़ा फैसले को, तो लेकिन जो फरमान दिया था इन्होंने, तो अच्छी बात तो वो होती। लेकिन अगर आप बात करें बंगलों के ऊपर ही, तो उस पर बात कर लेते हैं। हमने शुरू किया था कि भाई हम डोर स्टेप डिलीवरी देंगे, कह रहे नहीं वो नहीं करना, जनता हमारे दरवाजे पे आएगी, लाइनों में लगेगी, उन पे हम दया करेंगे, तब काम करके देंगे। हमारे जमाने में जनता मालिक थी कि घर पे जा रहा है सरकार, घर पे जा रहा है अधिकारी कि बताइए क्या काम करके देना। इनके ज़माने में घर जो अपना गरीब आदमी है, जो काम करने वाला व्यक्ति है, जो महिलाएं हैं, इनके घर पे आकर लाइन लगाएंगी, तब जाके काम होगा। और जहाँ तक बात है ये घरों की, तो हमने तो कहा था कि भाई राजमहल खोल दो, माननीय मोदी जी का राजमहल खोल दो, वो भी जनता देख ले, शीश महल भी देख ले। ना जनता को आपने शीश महल दिखाया, ना जनता को आपने राजमहल दिखाया। तो मुश्किल ये है कि भाजपा के पास आज कहने को कुछ भी नहीं है। भाजपा किसी प्रकार से जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रही है कि भाई क्या काम कहा था और क्या कर रहे हैं। जो साजी हंस रही है, लेकिन उनको भी मालूम है, कहा था जहां झुग्गी वहां मकान, कर दिया जहां झुग्गी वहां मैदान। अरे अरे हमारे भाई हो सोमनाथ भाई, बिहार के साथी जो हमारे सोमनाथ यहाँ रह रहे थे, आज बिहार के लोग पूछ रहे हैं बिहार में पुरानी बातें याद भैया यहाँ वोट मांग रहे हो और वहाँ बेघर कर रहे हो। सोमनाथ यहीं पर बैठकर हम दोनों बातें करते थे, तुम्हें कितना अफसोस होता था सोमनाथ। सोचो, थोड़ी तो आत्मग्लानि होती होगी ना। थोड़ा सा अभी टीवी पे नहीं बोल सकते हो तुम, हम जानते हैं हमारे भाई हो, यहाँ पे मेरे साथ बैठते थे तुम, हमें याद है उन दिनों में। तुम्हें याद होगा, आपको याद होगा, हमें याद होगा, और आपको भी याद है कि क्या सोचा था और क्या हुआ। चर्चा होना चाहिए कामों का, महसूस भी कर लिया है। सोमनाथ टीवी अलग चीज है, लेकिन असलियत सब जानते हैं। अरे भाई हमारे, असलियत तुम भी जानते हो, असलियत हम भी जानते हैं।